Assalamualaikum and welcome back to my channel. So today's video is going to be very special because I'm going to tell you about how to make Canva post 2025 and make your post more engaging and impactful. So let's get started without wasting our time. सबसे पहले आपने क्या करना है कि ओपन Canva ऐप एंड सर्च गूगल के ऊपर जाना है एंड आपने सर्च करना है कैनवा जब आप सर्च करेंगे तो कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा। देन यू हैव टू क्लिक ऑन कि आपको कौन सी साइज़ चाहिए, कि आपने क्या बनाना है, फेसबुक पोस्ट बनानी है, सोशल मीडिया पोस्ट बनानी है, या जिस तरह से भी आप उसको एक्सप्लोर करें। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ फेसबुक पोस्ट। ठीक है, फेसबुक पोस्ट अब आपने बनानी है तो यहाँ पर आपको कुछ ऐसा, ये फ़ोन पर भी बना सकते हैं, लैपटॉप पर भी, और इसको अपने ऐप को इंस्टॉल करना होता है और ये वेबसाइट पर भी आ सकती है। तो यहाँ मैं वेबसाइट पर बना रही हूँ। ठीक है, सो यहाँ पे हम डिज़ाइन के ऊपर बटन के ऊपर क्लिक करेंगे और डिज़ाइन बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसे टेम्पलेट्स शो होंगी। तो अब आपने देखना है कि आप बना किस तरह, आपको किस निश में चाहिए, किस फील्ड में चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास जो फील्ड है डैट इज़ आउटडोर फर्नीचर गार्डन। मैं जिनके लिए फ्रीलांसिंग का काम कर रही हूँ डैट इज़ यूके बेस्ड कंपनी। ठीक है, तो वहाँ पे आउटडोर फर्नीचर गार्डन जो है वो यूज़ होता है और हम वहाँ उनके लिए पोस्ट बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे ये टेम्पलेट चूज़ की है। अब इस टेम्पलेट को भी मैं देख रही हूँ कि व्हाट टू डू, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया है अपलोड्स के ऊपर। यहाँ पे अपलोड्स के ऊपर ये कुछ ऐसे हैवी सा चल रहा है क्योंकि सिग्नल्स का भी इशू हो सकता है और कैनवा बाजू का ऐसा कर रहा होता है। तो ये हमारे पास टैब्स का ऑप्शन है और मैं यहाँ पर जा रही हूँ गार्डन फर्नीचर वेबसाइट के ऊपर और उनकी यहाँ से देखूँगी कि मैंने किस के ऊपर पोस्ट बनानी है। तो यहाँ पर ये सारी कैटेगरीज़ हैं। कैटेगरीज़ में हम आएँगे तो हमारे पास है जी एनाबेला रोप और एनाबेली रोप ग्रे कॉर्नर डाइनिंग सेट। तो हम इसको फ़िलहाल देख रहे हैं व्हाट टू सेलेक्ट। तो इसके ऊपर हम पोस्ट बना रहे हैं, लाइक हमें पिक इसके ऊपर चाहिए, हम इसकी फ़ेसबुक पोस्ट बना रहे हैं कि डैट हमें ये चाहिए। इसको हमने डाउनलोड किया, डाउनलोडिंग फ़ाइल आ रहा है और ऊपर फाइल डाउनलोडेड का ऑप्शन आ चुका है, इट मीन्स ये डाउनलोडेड है। एंड देन कम्स टू हम दोबारा टैब ओपन करके हम एक टाइम पे 2 टैब्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, लाइक मैंने गार्डन फर्नीचर भी देखा और कैनवा भी वहीं से ओपन हो गया जहाँ से मैंने उसको छोड़ा था। तो यहाँ पे अपलोड्स का करके मैं यहाँ पे फाइल्स में गई हूँ, फाइल्स में यहाँ पे मैंने इसको वहाँ पे सेट किया और यहाँ पे इसको ले आई हूँ। ठीक है, एनाबेली रोप ग्रे फर्नीचर, और यहाँ पे जो टेक्स्ट इनका पहले का लिखा हुआ था उसी को मैं देखें क्रॉप कर रही हूँ। क्रॉप करके मैं इसको बिगर इन साइज़ कर रही हूँ। जब मैंने इसको बिगर इन साइज़ किया, यहाँ पे इसका कलर जो है वो मैं वाइट सेलेक्ट कर रही हूँ ताकि रीडेबिलिटी हो जाए। और ये जो हैं 2 हमारी मेन हेडिंग्स हैं और इसके बाद जो है इसका यहाँ पे सारे टेक्स्ट का मैं कलर वाइट ही सेलेक्ट कर रही हूँ। फिर इनको मैं थोड़ा सा अलाइन कर रही हूँ कि ये इनकी सेटिंग बन जाए। यहाँ पे जो है फ़ॉन्ट के बहुत सारे ऑप्शंस हैं, एडिट है, आप इसमें अपनी मर्ज़ी से टेक्स्ट लिख सकते हैं। फ़ॉन्ट का ऑप्शन है कि आप सारे फ़ॉन्ट्स यूज़ कर सकते हैं, आपका और भी बहुत सारे फ़ॉन्ट्स हैं। फिर उनका कलर है, उनके स्टाइल्स हैं, उनका साइज़ है, आप हर चीज़ उनका फॉर्मेट भी है कि आप किस फॉर्मेट में करें, अलाइनमेंट है, उनकी पोजीशन है, और इन सारे फ़ीचर्स को आप एक दफ़ा चेक ज़रूर करिएगा कि इनको कैसे यूज़ करना है। देन कम्स कि यहाँ पे मैं क्या लिख रही हूँ, यहाँ पे मैं गार्डन फर्नीचर लिख रही हूँ। यहाँ असल में इसका जो लोगो है ना गार्डन फर्नीचर का, वो अभी इतना अच्छा नहीं है कि लाइक उनको पोस्ट में यूज़ किया जाए। तो गार्डन फर्नीचर हब लिखना इज़ मोर अप्रोप्रिएट। सो ये जो है बड़े लेटर्स में लिख रहा है और मैं देख रही हूँ कि ये इसको मैं डिलीट करके जो है इस टेक्स्ट बॉक्स को डिलीट करके मैं यहाँ पे एक नया टेक्स्ट बॉक्स लूँ और नए टेक्स्ट बॉक्स को फिर एडिट करूँ। ठीक है, सो देन यहाँ पर मैं क्या कर रही हूँ कि आई गोना सेलेक्ट दिस, और मैंने इसको फिर डिलीट किया और अब मैं टेक्स्ट बॉक्स में जाके इसको सब हेडिंग्स में इसको सेलेक्ट कर रही हूँ। सो देन कम्स के यहाँ पे हमने क्या कर रहे हैं डैट हम इस टेक्स्ट को जो है वो इस लिहाज से अरेंज कर रहे हैं और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन है हम उसको अपनी मर्ज़ी से एडजस्ट कर सकते हैं, जो आप लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। यहाँ पे मैं लिख रही हूँ गार्डन फर्नीचर हब यूके। तो मोबाइल पे इसका इंटरफेस कुछ इस तरीके से आता है, लैपटॉप पे ज़्यादा इजी रहता है इसको एडिट करना, लेकिन फ़िलहाल मैं इसको लैपटॉप पे इस वजह से एडिट नहीं करी क्योंकि मेरे लैपटॉप पे कैनवा चल नहीं रहा। आई डोंट नो व्हाट्स द इशू, बट फ़िलहाल नहीं चल रहा और मैंने सारी फाइल्स भी डिलीट करके देखी हैं, बट डोंट नो व्हाट्स द कॉज। खैर अभी हम यहाँ पे हैं। अब मैं इस टेक्स्ट को नीचे सेलेक्ट कर रही हूँ और नीचे सेलेक्ट करके मैं इसका जो कलर है उसका वाइट कर रही हूँ ताकि ये रीडेबल हो सके। एंड देन ये जो इसके नीचे एक हमारे पास नहीं, ये एलिमेंट्स में ये चीज़ें आती हैं, इसकी भी देखें ट्रांसपेरेंसी है कि आप इसको कितना ज़्यादा प्रोमिनेंट रखना चाहते हैं। अगर आप इसको हाफ़ प्रोमिनेंट रखना चाहते हैं और इसके साथ मर्ज करना चाहते हैं पीछे बैकग्राउंड के साथ, तो वो भी आप कर सकते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पे पोस्ट है कि आपने किस तरह से ज़्यादा फैंसी बनानी है
अगर तो आपके ऑडियंस देखें पाकिस्तानी है तो आप पाकिस्तानी ऑडियंस के अकॉर्डिंग बनाएं कि उनको जो है वो ज़्यादा डिज़ाइनिंग वगैरह पसंद आती है, उनके लिए आई कैटरिंग रहती है। लेकिन ये जो यूके की ऑडियंस है और ये जो हम जिनके लिए बना रहे हैं गार्डन फर्नीचर, वो ऑब्वियसली एलीट लोग हैं, तो वो जो है ना पोस्ट पे ज़्यादा देर रहेंगे ना ज़्यादा रहना चाहते, और उनको ज़रा नेचुरल चीज़ें, सिंपल चीज़ें ज़्यादा पसंद आती है। तो आप अपनी टारगेट ऑडियंस के अकॉर्डिंग पोस्ट बनाएं कि उनको देखना, उनको कैसी पोस्ट देखना पसंद है, ना कि मैं इसको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बना दूँ, फैंसी बना दूँ, मैं बहुत ज़्यादा इसमें एडिटिंग करूँ लेकिन वो देखे ही ना तो क्या फ़ायदा। सो हमें यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे इस लिहाज से आपने बनानी। अब मैं दोबारा उसी टैब पे जा रही हूँ जहाँ पे मैंने गार्डन हब का ऑन किया हुआ है, और वहाँ पे ऑन करने के बाद मैं उनकी एक और पिक यहाँ पे उसका जो टेक्स्ट है उसको जो है वो कॉपी कर रही हूँ। एनाबेले रोप जो है वो एक जगह लिख देंगे और बाकी कॉर्नर डाइनिंग सेट एक जगह। सो ये देख सकते हैं कि यहाँ पे आप इस तरह से कॉपी पेस्ट भी कर सकते हैं, ख़ुद से भी लिख सकते हैं। एंड यहाँ पे प्राइसिंग वगैरह जो है कुछ पोस्ट में मैं करती हूँ, कुछ में नहीं करती, क्योंकि जो प्राइजेस हैं वो साथ साथ चेंज भी होती रहती हैं। तो इस तरह से फिर प्राइसिंग ऐड करना आई थिंक सो कि इतना नहीं रहता। मैं कभी कभी कर लेती हूँ। लाइक सेल्स वगैरह ज़्यादा मेंशन करें आप, अगर आउटडोर से रिलेटेड या किसी भी प्राइस से रिलेटेड, लाइक प्रोडक्ट से रिलेटेड अगर आप पोस्ट बना रहे हैं तो आप इस चीज़ को ज़हन में रखें कि आपने जो है वो सेल्स के बारे में लगाएं कि लाइक अप टू 20% ऑफ। और अब ये देखें कि मैं इसको एक लाइन में करी थी तो वहाँ पे ये अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैं इसको इस तरह से करने की कोशिश कर रही हूँ, तब ये कुछ बेटर लग रहा है। और ये जो नीचे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टा के लोगो बने हुए हैं, हम इसको भी अभी आगे जाके कट करेंगे। और यहाँ पे जो फ़ॉन्ट के हैं ना वो आई थिंक फेसबुक की पोस्ट में मैं ज़्यादातर सेरी फ़ॉन्ट्स यूज़ करती हूँ, तो वो ज़्यादा अच्छे रहते हैं। एंड फिर यहाँ पे मैंने दोबारा वही ऑन किया है और यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर रही हूँ प्राइस को, और ये इसकी सारी डिस्क्रिप्शन, हम डिस्क्रिप्शन से भी कुछ ले सकते हैं। यहाँ पे इसकी कॉल, यहाँ पे एड्रेस सब कुछ गिवन है वेबसाइट पे, जो कि हमें कुछ चीज़ें लेनी होती हैं फ्रॉम वेबसाइट एंड देन पेस्ट इट टू कैनवा। और ये मैंने यहाँ पे प्राइस लिख दी है। देखिए यहाँ पे इसका ये भी ऑप्शन है कि आप साथ अंडरलाइन भी कर सकते हैं, बोल्ड भी कर सकते हैं, इटैलिक भी कर सकते हैं, और आप जो है वो टेक्स्ट को रिवर्स भी कर सकते हैं। और एक ये वाला भी ऑप्शन होता है जिसमें आप प्राइस की टैगिंग वगैरह भी अच्छे से कर सकते हैं। और इसके अलावा आप नंबर्स वगैरह भी लिख सकते हैं। एंड इसके अलावा टेक्स्ट में अफेक्ट्स का भी एक ऑप्शन है, अफेक्ट्स में जाके भी हम उसकी जो आउटलाइन है उसको भी चेंज कर सकते हैं। अभी जो यहाँ पे टेबल पे लिखा हुआ है लर्न मोर, हम इसको भी चेंज करेंगे। एंड इसको भी हम देखिए, इसके पीछे जो टेक्स्ट बॉक्स लगा हुआ था उसको मैं शॉप नाउ पे लेंगी हूँ। जो शॉप नाउ है वो हाईलाइटेड होना चाहिए। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि कुछ कंडीशंस एंड टर्म्स में आप ऐसे लोगों के लिए पोस्ट बना रहे हैं जहाँ पे वैसे भी ये पोस्ट है, देखिए इसको शॉप नाउ बटन को क्लिक तो करना नहीं है, तो इसको हाईलाइट करने की ज़रूरत क्या है। हम इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें लिखवा भी सकते हैं, रिज़र्व नाउ, शॉप नाउ, इवन के सारी चीज़ें कैनवा की जितनी भी हैं, वेबसाइट की जितनी भी चीज़ें हैं, जितना भी हमने टेक्स्ट लिखने हैं, हम उसको अपनी वर्डिंग में चैट जीपीटी के थ्रू चेंज भी करवा सकते हैं कि हम अपनी पोस्ट पे क्या लगाएं तो वो स्टनिंग लगे। सो अब यहाँ पे जो टेक्स्ट है मैं उसको एक ही लाइन में करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर ये एडजस्ट हो जाए तो। देन कम्स के ऊपर जो है हमारे क्या ऑप्शंस बने हुए हैं कि अनडू और रीडू का भी ऑप्शन है, ठीक है। अगर हम कोई चीज़ हमसे कोई गलती से हमसे कोई बटन प्रेस हो जाता है तो हम इसको अनडू भी कर सकते हैं। और यहाँ पे जो राइट साइड के ऊपर जो ऑप्शन है दैट इज़ कि हम इसको सेव कर सकते हैं। और यहाँ पे जो 3 डॉट्स का ऑप्शन है इसमें हम मैनेज एक्सेस वगैरह की भी चीज़ें कर सकते हैं। और ये जो 3 लाइन्स बनी हुई हैं इसमें सारे ऑप्शन हैं कि आपने पहले वाले कितने डिज़ाइंस बना चुके हैं, और आप होम पेज पर जाना चाहते हैं, सेटिंग्स करना चाहते हैं तो उस पर ये भी है। इसको साइन इन के थ्रू चला सकते हैं, और साइन इन करने का एक ये भी फ़ायदा होता है कि आप जो है इसको चीज़ों को जितने भी आपके डिज़ाइंस हैं वो इसमें सेव रहते हैं, और आप जब भी चाहे इसका ड्राइव का लिंक बना के एक अच्छा सा अपना पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे मैंने एक ही इसको टेक्स्ट बना दिया, पहले मैंने इसको 2 किया था। तो असल में टेम्पलेट्स को भी यूज़ करने का एक तरीका होता है। पीपल थिंक के आपने तो टेम्पलेट ही यूज़ की थी, इसमें आपका क्या है, एआई क्या, एआई
इसमें यूज़ हो रहा है कि लाइक आप टेम्पलेट्स यूज़ कर रहे हैं, दैट इज़ ठीक है, बट इसमें आपकी अपनी भी क्रिएटिविटी है। अब देख सकते हैं कि कितना टाइम लगता है एक पोस्ट को डिज़ाइन करने में। इसके पीछे एक मैकेनिज़्म होती है, इसके पीछे एक सोच होती है, इसके पीछे एक दिमाग में आइडिया बना होता है और हम उसको उस तरह से एडजस्ट कर रहे होते हैं कि हमें किस तरह से चाहिए, अकॉर्डिंग टू आवर टारगेट ऑडियंस, अकॉर्डिंग टू आवर ब्रांड, कहाँ पे किस तरह की चीज़ें चलती हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग ही बनानी है चीज़ें, ठीक है। यहाँ पे मैंने प्राइस भी लिख दी है और बेस्ट आउटडोर फर्नीचर इन एसेक्स लिखा है, एंड देन शॉप नाउ का बटन है, ठीक है। और शॉप नाउ का बटन नहीं, लाइक उसको मैंने टेक्स्ट में लिखा है। और अगर हम यहाँ पे जितनी भी पिक्चर्स के पीछे का ऑप्शन देखें तो वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। टेक्स्ट को एनिमेट भी कर सकते हैं, टेक्स्ट को जो है हम एडवांस ऑप्शंस भी हैं, और यहाँ पे देखिए एडवांस में हम जा रहे हैं तो यहाँ पे हॉलो है, लिफ्ट है, शेडो है, सप्लाइज है, आउटलाइन है, इको है, इसकी थिकनेस वगैरह को भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, थिकनेस के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। तो बहुत सारे ऑप्शन हैं कि जिस तरह से आपको पसंद हो। ब्रांड का ऑप्शन है कि आप जितनी भी चीज़ें हैं, जैसे अगर आपको ये जो ऊपर वाली हीरो हेडलाइन है, इसको अगर आपने लाइक सेव करना है, आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वाली पोस्ट में भी और आगे वाली पोस्ट में भी यही रहे, ब्रांड के कलर्स हैं, उसको सारा ब्रांडिंग में आप करके अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं कि बार बार आपको चीज़ें सेलेक्ट ना करनी पड़े। यहाँ पे चीज़ों को ग्रुप भी है, ये देखें 3 आइकन्स हैं लेकिन तीनों को ग्रुप किया गया है, तो इनको हम एडिट नहीं कर सकते, पहले हमें इनको अनग्रुप करना पड़ेगा फिर ग्रुप करना पड़ेगा। अभी ऐसे ये भी प्रॉब्लम आती है कि जैसे हम किसी चीज़ टेक्स्ट को क्लिक करते हैं तो वो हम उसके पीछे वाले को क्लिक करना चाह रहे हैं लेकिन आगे वाला टेक्स्ट क्लिक हो रहा है, जैसे कि पीछे वाला हम आइकन को क्लिक करना चाह रहे हैं, उसका कलर चेंज करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए हम ये होता है कि टेक्स्ट को जो है हम लॉक कर देंगे तो फिर वो टेक्स्ट हिलेगा नहीं और फिर हम पीछे वाले को सिलेक्ट कर सकते हैं या नहीं। अब यहाँ पे जो है वो लिंक के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं, और यहाँ पे एक शेयर लिंक का भी ऑप्शन होता है जिसमें आप मैनेज एक्सेस करके उसको किसी को शेयर करना है, तो वो बेस्ट तरीका रहता है। आपका डिज़ाइन इस तरह से कॉपीराइट में नहीं आएगा, कोई आपके डिज़ाइन को यूज़ नहीं करेगा, और यहाँ पे डाउनलोडेड फाइल में आके आपके जो फाइल्स है उसमें भी ये सेव हो जाएगा, गैलरी में भी सेव हो जाएगा, यू कैन चेक इट। और इसके अलावा इसको फेसबुक पे पोस्ट कैसे करना है तो वो भी एक तरीका है। अगर मैं आगे देखूँगी तो उसका बना दूँगी वीडियो। अभी फ़िलहाल के लिए इतना ही।